नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बात करेंगे मणिपुर हिंसा के बारे में और उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में। आप सबको पता है कि पिछले लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मणिपुर जो है वो जल रहा है। वहां की जो दो समाज है, कुकी और मैतेई, उन दोनों समाजों के बीच में ये लड़ाई हो रही है और वहां पर सिचुएशन इतनी खराब है कि अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। वहां की जो महिला मंत्री है उनके घर को जला दिया गया था और सिचुएशन इतनी खराब है कि 50,000 से ज्यादा लोग इस हिंसा के शिकार बन चुके हैं। अब ये कुकी और मैतेई समाज क्या है, इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इन दोनों के बीच में संघर्ष क्या है, जो जियोग्राफिक कंडीशन है मणिपुर की वो क्या है, अगर आप सबको ये सब कुछ जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी। हम बात करेंगे जो पॉलिटिक्स हो रही है ये मणिपुर हिंसा को लेकर उसके बारे में, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हिंसा शुरू कहां से हुई। आज से लगभग 3 महीने पहले 3 मई को मणिपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसका कैप्शन था कि कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज की एक औरत का रेप किया और उसे मार दिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, मैतेई समाज भड़क गया और मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई। हालांकि बाद में पता चला कि ये जो न्यूज थी वो फेक थी और वो जो वीडियो था वो 1 साल पहले दिल्ली का था। मतलब एक फेक वीडियो की वजह से ये पूरा कांड शुरू हुआ। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि फेक वीडियो या फेक इंफॉर्मेशन कितनी घातक होती है देश और समाज के लिए। तो खैर, हिंसा स्टार्ट हुई 4 मई को और तब से लेकर अब तक मणिपुर जो है वो जल रहा है। लेकिन हमारे मीडिया ने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा कुछ कवरेज नहीं दिखाया। जैसे ही मणिपुर में ये हिंसा भड़की, वहां की जो इंटरनेट सर्विस थी वो बंद कर दी, जिसकी वजह से वहां पर जो कुछ भी चल रहा था वो बाहर नहीं आ पाया। और हमारा मीडिया वो तो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है और उन्होंने भी आदि पुरुष, सीमा हैदर, इन सारे विषयों के ऊपर जो है वो डिबेट करवाई, लाइव कवरेज करवाया। लेकिन किसी भी मीडिया हाउस ने ये जो मणिपुर की पूरी हिंसा है इसको लेकर पूरा कवरेज नहीं किया। तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि मणिपुर जैसे स्टेट की हिंसा को दिखाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया या कोई एक्शन नहीं ली। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह मणिपुर गए, वहां पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। हमारे आर्मी भी वहां पर गई, लेकिन आर्मी के भी आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वहां की जो जनता है वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके भी ट्वीट है। अमित शाह का जो दौरा था वो भी ज्यादा सफल नहीं रहा। इस सारे मामले में देश की जो जनता थी वो ये आशा लगाकर बैठी थी कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी, वो कुछ बोलेंगे या फिर वो कुछ एक्शन लेंगे या वो खुद वहां पर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री वहां जाना तो दूर, उन्होंने इसके ऊपर 2 महीने से ज्यादा बात भी नहीं की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 बार कहा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप देखिए मणिपुर में कुछ चल रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से इतना कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया इस चीज को। सब कुछ मानो ऐसे चल रहा था कि मणिपुर में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और सरकार जो है उसको कंट्रोल कर लेगी। और सडनली 4 दिन बाद मणिपुर का एक वीडियो ट्विटर के ऊपर वायरल हो जाता है। ये वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अब तो शायद इसको सोशल मीडिया से हटा दिया है, तो लेकिन आप सबको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, देश भर में जो है वो एक गुस्से की लहर दौड़ी। मणिपुर में मैतेई समाज के कुछ गुंडों ने कुकी समाज की औरतों को विवस्त्र करके उनके साथ बलात्कार किया, विवस्त्र अवस्था में परेड करवाई। महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता देखकर मानो शर्म से सारे देश की जो है गर्दन झुक गई। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारा दबाव बनता नजर आया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश की सरकार को यह अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो हम मणिपुर के ऊपर एक्शन लेंगे। जिसके बाद सरकार फट से जग गई और उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा, 2 मिनट का वीडियो है, नेट पर अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। उन्होंने उस वीडियो में बहुत कुछ कहा। महिला असॉल्ट को लेकर उन्होंने बहुत सारा गुस्सा भी दिखाया। सब कुछ ठीक था और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर को लेकर वाकई सीरियस हो चुके हैं और अब वहां पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। लेकिन जैसे ही उनका वो एड्रेस खत्म हो रहा था, उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट बोला। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने शायद उस स्टेटमेंट को निग्लेक्ट कर दिया है। तो वो स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले वो वीडियो देखिए।
घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो जैसे कि आपने देखा, जब प्रधानमंत्री अपना पूरा स्टेटमेंट खत्म कर रहे थे, कि बहुत ही स्मार्टली प्रधानमंत्री ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया और यहां से जो है वो रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इस बीच मणिपुर के जो सीएम है उनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि ये इकलौती घटना नहीं, ऐसे 100 से ज्यादा घटनाएं जो है वो हो चुकी और इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज तक उनके रेजिग्नेशन की बात नहीं उठी, आज तक मणिपुर के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बात नहीं उठी। खैर, हम यहां पर बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट के बारे में जहां पर उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की जो घटना है उनको जोड़ दी। आप सबको पता होगा या शायद पता नहीं होगा, आप जाकर इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं कि राजस्थान जो है वो औरतों के लिए सबसे अनसेफ जगह है भारत में, कि भारत में सबसे ज्यादा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो राजस्थान में होता है। और हाल ही में वहां पर एक गैंगरेप की केस भी आई थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा जो वहां का जो एनवायरमेंट वो गर्म हो गया था। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हुआ, बिहार में भी हुआ और वेस्ट बंगाल में भी हुआ। लेकिन ये सारी घटनाएं और मणिपुर की जो घटना है वो अलग अलग घटनाएं हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको मैं समझाऊंगा। आप सबको बाहुबली का ये कैरेक्टर याद होगा। जी हाँ, ये वही कैरेक्टर है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब भी मुकाबले का टाइम आता है ये औरतों के बीच में जाके छुप जाता है। वैसा ही कुछ हुआ प्रधानमंत्री की उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद भारत में। जैसे ही प्रधानमंत्री ने वो स्टेटमेंट दिया, उनके जो मिनिस्टर है, उनके जो स्पोक पर्सन है, उनका जो पूरा मीडिया सेल है, आईटी सेल है, वो टूट पड़ा और यहां पर उन्होंने एक जंग छेड़ दी, बीजेपी रूल्ड स्टेट वर्सेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट, जो एक्चुअली में डिस्कशन का पॉइंट था ही नहीं और अब भी नहीं है। यहां पर अभी हम एक वीडियो देखेंगे जहां पर देश के जो क्रीड़ा मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं वहां की औरतों की सुरक्षा को लेकर। एक और राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं। बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया। और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में, 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सिचुएशन खराब नहीं है, वहां पर सिचुएशन खराब है। देश में सबसे खराब स्थिति जो औरतों की है वो राजस्थान में है। और ये जो बात है राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उनके एक मंत्री ने ओपनली बोली, तो वहां की कांग्रेस सरकार ने उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया। जैसा कि अभी आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जो है वो राजस्थान के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक और वीडियो देखेंगे, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी वो कुछ बोल रही है मणिपुर के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया उसके बारे में। कि समाचार आ रहा है कि पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। राजस्थान में कल एक कांग्रेस के नेता ने स्वयं स्वीकार किया कि महिला का उत्पीड़न, महिला अत्याचार मणिपुर से ज्यादा राजस्थान में है। उनके बयान पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय उनको दंडित क्यों किया गया? और बार बार भारत सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि आप मणिपुर पे आप हमारी पार्लियामेंट में चर्चा करें, तो विपक्ष क्यों उस चर्चा से भाग रहा है? जैसे कि आपने देखा
कि जैसे ही इन दो मिनिस्टर्स को मणिपुर के बारे में पूछा गया, इन्होंने तुरंत ही दूसरे राज्यों की तरफ उंगली दिखाना शुरू किया। नहीं आप राजस्थान में देखिए, नहीं आप वेस्ट बंगाल में देखिए, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करता, विपक्ष उसके बारे में बात क्यों नहीं करता। मतलब उन्होंने जो इशू था मणिपुर का, उसको बहुत ही स्मार्टली डाइवर्ट कर दिया, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी मैतेई और कुकी को लेकर, वो बाजू में हट गई। और समस्या ये हो गई कि बीजेपी स्टेट्स में औरतों की सुरक्षा कैसी है और नॉन बीजेपी स्टेट में औरतों की सुरक्षा कैसी है। अब ये बात पिछले कुछ महीनों में नहीं चल रही थी, पिछले कुछ सालों में नहीं चल रही थी। जैसे ही मणिपुर का वो प्रॉब्लमेटिक वीडियो सामने आया, ये सारे टूट पड़े। नहीं आप मणिपुर को क्यों देख रहे हैं, आप राजस्थान को देखो, आप छत्तीसगढ़ को देखो, आप वेस्ट बंगाल को देखो, आप केरल को देखो। मतलब क्या सेंटर को मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं होना है? क्या किसी भी सवाल का जवाब वो देना चाहते हैं? ये किस तरह की बात है? जब भी हम आपसे किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, आप विपक्ष की तरफ उंगली दिखाएंगे, आप नॉन बीजेपी स्टेट की तरफ उंगली दिखाएंगे। क्या कभी आप हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे? सवाल सिर्फ उन दो महिलाओं का नहीं है जिनके साथ ये हुआ। जिन लोगों ने उनके साथ ये हरकत की, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये बात हम मानते हैं। और सिर्फ वो दो महिला नहीं, जिस भी स्टेट में महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार होते हैं, उनके जो भी गुनहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मणिपुर जल रहा है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की एक बात को आपने पकड़ा और आपने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। और जो चीज आप बोल रहे हैं उसके लेकर भी हम सवाल पूछेंगे आपको। क्या आप गए राजस्थान, क्या आप गए वेस्ट बंगाल, क्या गए आप छत्तीसगढ़, क्या आपने बात की वहां की जो विक्टिम है उनके साथ? क्या आपने उन सरकार के ऊपर प्रेशर लाने की बात की? पिछले 5 सालों में राजस्थान में आपने कितनी एक्टिविटी की जिसको हम बोल सकते हैं कि नहीं आपने वहां के औरतों की सुरक्षा के लिए काम किया है? अब तो सेंट्रल मिनिस्टर है, आपके पास पावर है, आप लॉ बना सकते हैं। कुछ किया आपने ऐसा? और सडनली आज जब आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो आपको राजस्थान याद आया, आपको छत्तीसगढ़ याद आया, आपको वेस्ट बंगाल याद आया। इससे पहले नहीं आया, किसी ने आपको रोका था वहां जाने से। आप बोल रहे हैं कि इन स्टेट में भी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सी दिवाली बन रही है? वहां पर भी तो खराब है। इस वीडियो के वायरल होने से पहले आपने मणिपुर को शांत करने के लिए क्या किया? क्या अब हम ये सवाल नहीं पूछ सकते आपसे? क्योंकि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप इमीडिएटली जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करते हो, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? और हमने क्या पूछा है कि मणिपुर में जो हुआ है, आपकी सरकार है वहां पर, आपके पार्टी की सरकार है वहां पर, आपने क्या एक्शन लिए? सीधे सीधे आप इसका जवाब नहीं दे सकते। अगर आपने जवाब दिया होता कि हमने वहां पर ये स्टेप्स किए हैं, हम वहां पर ऐसा ऐसा करने वाले हैं, और उसके बाद अगर आप राजस्थान और वेस्ट बंगाल की बात करते तो हम समझ सकते थे। लेकिन नहीं, जैसे ही आपको मणिपुर के ऊपर सवाल पूछा, आपने इमीडिएटली राजस्थान की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, वेस्ट बंगाल की बात की। ये मामले और मणिपुर के मामले अलग अलग हैं। हर सिचुएशन में आप हिंदू मुस्लिम करते हो, आप कांग्रेस बीजेपी करते हो, आज भारत पाकिस्तान करते हो, भारत चाइना करते हो। इसको बंद कर दो, प्रॉब्लम को सुलझाओ। इस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये वीडियो आने से पहले बहुत कुछ हुआ मणिपुर में। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मणिपुर की जो महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, उसके घर को जलाया गया। मणिपुर की इस पूरी हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, ऐसे भी स्टेटमेंट दिए आपके चीफ मिनिस्टर ने। आरएसएस का जो मुखपत्र है पांचजन, उसमें बाकायदा एक आर्टिकल छपा जिसमें मणिपुर की इस हिंसा को हिंदू और क्रिश्चियन का रंग देने की कोशिश करी। हर तरह से आपने मणिपुर की जो ये हिंसा है, इससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। और फाइनली जब एक बर्बरतापूर्ण वीडियो बाहर आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, तब आप सडनली जग गए और फिर आपको याद आया कि नहीं, मणिपुर के साथ साथ राजस्थान भी इस देश का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल भी इस देश का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ भी इस देश का हिस्सा है, वहां पर भी तो कुछ हो रहा है, तो हम उसको ब्लेम करेंगे, मणिपुर के बारे में नहीं बात करेंगे। क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है? आप सत्ता में हैं, इस देश की पावर आपके पास है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कौन करेगा? आप मणिपुर जैसी घटना के ऊपर इस तरह का स्टैंड कैसे ले सकते हैं? तो ये कई सारे सवाल है
जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उठ रहे हैं, बीजेपी के ऊपर उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर उठ रहे हैं, उनकी जो मिनिस्टर है, स्पोक पर्सन है, उनके ऊपर उठ रहे हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये इसीलिए बनाया था। मैंने शुरू में आपको कहा था कि आपको अगर मणिपुर का पूरा जो है कॉन्फ्लिक्ट जानना है तो उसके लिए एक वीडियो है ये वाला, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, वो पूरा वीडियो आपको समझा देगा कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। देशभक्त नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत बढ़िया से वो पूरी सिचुएशन को समझाई है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि मैं अपनी बात जो है वो जनता तक और फाइनली सरकार तक पहुंचा सकूं कि किसी भी सिचुएशन का हल निकालने के लिए हर बार दूसरे की तरफ उंगली दिखाना जरूरी नहीं है। जो काम विपक्ष का है वो आप कर रहे हो, इस तरह के आरोप करना, इस तरह से लोगों के ऊपर उंगली उठाना, ये काम तो विपक्ष का है ना। और वो ऐसा काम करते हैं इसलिए तो जनता ने आपको चुना है। आप भी अगर वही काम करोगे तो आप में और विपक्ष में क्या फर्क होगा, इस बात को गंभीरता से लीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि मणिपुर को लेकर हो क्या रहा है, किस लेवल की राजनीति हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो इसको लेकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।